नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लैक्स। मैं हूं आप सभी के साथ सागरिका। सभी देशवासियों के लिए है खुशखबरी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया है अटल रोहतांग सुरंग। आज 10 बजे मनाली में मोदी जी ने अटल रोहतांग सुरंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। सुरंग के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर एक बस में 15 बुजुर्गों को दक्षिण की ओर रवाना करने की अनुमति दी। इस मौके पर बीआरओ के महानिदेशक हरपाल सिंह ने अटल रोहतांग सुरंग की विशेषताओं, निर्माण तकनीक और इसकी सामरिक महत्व की जानकारी सबको दी। उससे पहले ही शुक्रवार को रक्षा मंत्री वहां पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सुरंग का निरीक्षण तथा तैयारियों का जायजा लिया। इस सुरंग को बनाने का फैसला सन 2000 में लिया गया। सन 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरंग के लिए संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया था। उसके बाद बीजेपी सरकार जाने के बाद ये परियोजना लगभग सीमा के पार चली गई और सन 2013-14 तक इसके 1300 से लेकर 1400 मीटर हिस्से पर काम हुआ था। 2014 में फिर से बीजेपी सरकार आने पर परियोजना की काम में तेजी आई। इस सुरंग से सेना आसानी से लेह लद्दाख क्षेत्र में चीन से तथा कारगिल में पाकिस्तान से लगती सीमाओं तक पहुंच सकते हैं। ये मार्ग बनने से 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई मनाली से लेह लद्दाख की। अब यातायात में भी 4-5 घंटे का समय भी बचेगा। अब सर्दियों के मौसम में भी ये मार्ग बंद नहीं होगा, जबकि पहले बर्फ गिरने से बंद हो जाता था। सुरंग के निर्माण से देश और विदेश से आधिकारिक संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे। देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही है, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है, यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है।
इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के संबंध में हम यह भी जानते हैं, यहां पर जो आदिवासी भाई हैं वह दस्तकारी की कला में बड़े ही पारंगत माने जाते हैं। स्वाभाविक है कुछ महीने तक जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी न होने के कारण वह शेष भारत से कटे रहते थे, अब अपने दस्तकारी की चीजों को वह केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं और अपना वह व्यापार बढ़ा सकते हैं। यह टनल सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है। और प्रधानमंत्री जी, मैं संयोग मानता हूं कि जिस समय आदरणीय अटल जी ने इस टनल को बनाने का संकल्प लिया था, इसकी घोषणा की थी, उस समय भी आप हिमाचल में प्रभारी के रूप में यहां पर मौजूद थे। और आज जब टनल का काम यह पूरा हो रहा है तो इस टनल को देशवासियों को समर्पित करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। इसी तरह के देश और दुनिया के तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लैक्स के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।